हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम टेलिंग लाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलिंग लाइज अर्थात झूठ बोलना। जब बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते करते चीज़ों को सीखते हैं, अर्थात लर्निंग उनकी इसी प्रकार से होती है। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों से भी वो कई सारी चीज़ों को सीखते हैं। और जब बच्चों का ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तो वो कई बार कुछ अनयूजुअल हैबिट्स को भी सीख लेते हैं। झूठ बोलना भी उन्हीं में से एक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वे बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होते हैं, अर्थात बच्चे ऐसे होते हैं उनके व्यवहार या उनकी पर्सनालिटी को हम जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही नादान होते हैं और ना ही उन्हें सही और गलत की पहचान होती है, और ये पहचान उनको पेरेंट्स ही करवाते हैं कि क्या उनके लिए सही है या गलत है, क्या उनके लिए अच्छा है बुरा है, और क्या चीज़ें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ साथ बचपन में सीखी गई बातें जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी दौरान बच्चे कुछ अच्छी बुरी आदतें भी सीख लेते हैं, इसीलिए बचपन की सीखी हुई बातें बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि हर बच्चा अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता ही है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये आदत इनबिल्ट हो जाती है। वो उस आदत को उस हैबिट को अपने अंदर ऐसे उतार लेते हैं कि हर बात में वो झूठ बोलते हैं। इसी वजह से बात बात पर झूठ बोलना, अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, ये चीज़ें बच्चों की हैबिट में आ जाती है और यह उनके व्यवहार को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से वे आगे चल कर के इसी प्रकार की पर्सनालिटी को डेवलप कर लेते हैं और साथ ही साथ ये बच्चों के रिश्तों के ऊपर भी ख़राब असर डालता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे कब झूठ बोलते हैं, अर्थात कितने चरण हैं इसके। मैं पहले चरण में बच्चे अक्सर 2 से 3 वर्ष की जो उम्र होती है तब से बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि इस उम्र में बच्चे जानबूझ करके फैक्ट्स को छिपाते हैं और अपनी जो बात होती है उस पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको अपनी इच्छा पूरी करवानी हो, और कई बार वे ये झूठ नियमों के उल्लंघन करने के लिए, किसी इल्ज़ाम से बचने के लिए, या अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए, या खुद को पॉजिटिव दिखाने के लिए भी कर लेते हैं। दूसरा चरण है जब बच्चे 3 से 4 वर्ष की उम्र में आते हैं। इस समय तक बच्चे झूठ और सच में अंतर पता करना जान लेते हैं, अर्थात वे समझ जाते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। इस प्रकार से अब वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तीसरा चरण आता है बच्चों की 7 से 8 वर्ष की उम्र में। इस दौरान बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कैसे झूठ बोला जाए, और इस तरह से वो अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलने देते हैं जिससे कि उनका कोई पुराना झूठ पकड़ा जाए। तो इस प्रकार से एक झूठ को छिपाने के लिए वो दूसरा झूठ बोलते हैं और दूसरा को छिपाने के लिए तीसरा। तो इस प्रकार वे एक के बाद एक झूठ बोलते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से 3 चरणों में बच्चे सीख जाते हैं कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, क्या कारण है बच्चों के झूठ बोलने के पीछे। जिसमें पहला है नैतिक नियमों का उल्लंघन। कई बार बच्चे कुछ मॉरल रूल्स या वैल्यूज़ होती है उनका उल्लंघन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें झूठ बोलना पड़ जाता है। जैसे वो किसी का आदर सत्कार नहीं करे, अपने टीचर के सामने बोले, या अपने किसी भाई बहन को मारे, या अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी से बात करे, या चोरी कर ले, या किसी जानवर को पीटे या मारे। कोई भी चीज़ हो सकती है इसके अंतर्गत, या किसी भी सामाजिक नियम को भी जब वो तोड़ते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके के व्यवहार से बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे इस प्रकार से जो मोरल रूल्स या वैल्यूज़ को जब तोड़ते हैं या उनको नहीं मानते हैं तो ये उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसको अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उनके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि इस प्रकार के नियम उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और ये भी बताना चाहिए कि इसी तरीके से अगर बच्चे नियमों का उल्लंघन करते गए और झूठ बोलते गए तो उसके गंभीर से गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, और इस तरीके से उन्हें एंटी सोशल भी माना जा सकता है और लोग उनकी कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे। अगला है मदद के इरादे से। कई बार कुछ बच्चे अच्छे इरादे से भी झूठ बोल देते हैं, जैसे उन्हें जब किसी की मदद करनी होती है या किसी को नुकसान से बचाना होता है तब भी बच्चे झूठ बोल जाते हैं। जैसे किसी
गरीब बच्चे को या किसी गरीब आदमी को भूख लगी थी और उसे कुछ खाने के सामान की ज़रूरत थी, तो बच्चे के पास अगर पॉकेट मनी का कुछ पैसा था तो उसने उससे उसको खाना खरीद करके दे दिया। लेकिन जब वो घर आया और पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास जो पैसे थे वो कहाँ गए, अब बच्चा कई बार डर के मारे नहीं बोल पाता है कि हाँ मैंने उससे कुछ ऐसा किया, क्योंकि बच्चों को कई बार सही और गलत में पता नहीं होता है, लेकिन वो भावनाओं में बह करके कुछ काम कर जाते हैं। कभी कभी वो अपने दोस्तों की भी इस प्रकार से मदद कर देते हैं कि दोस्त की कोई चीज़ उनके हाथ से खो गई है, या दोस्त की खुद कोई चीज़ खो गई जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, तो वो उसे खरीद करके लाकर दे देते हैं, या अपना जो सामान होता है वो उन बच्चों को दे देते हैं। तो अब जब पेरेंट्स उनसे पूछेंगे कि उनका खुद का सामान कहाँ गया, तो यहाँ पर वो झूठ बोल जाएंगे कि उनका सामान गुम हो चुका है। तो इस तरीके से भी बच्चे कई बार मदद के इरादे से भी झूठ बोल देते हैं। अगला है भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचाने के लिए, अर्थात कभी कभी बच्चे इमोशंस को सेव करने के लिए या उसे वो हर्ट ना हो उसके लिए भी कई बार बच्चे झूठ बोल जाते हैं। जैसे कि बच्चे को कभी किसी ने ला करके कोई प्रेजेंट दिया है, उसे चाहे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अगले व्यक्ति का दिल रखने के लिए बोला है कि हाँ मुझे ये प्रेजेंट बहुत पसंद आया है। तो इस तरीके से भावनाओं की कद्र करने के लिए, भावनाएं किसी की हर्ट ना हो उसके लिए भी बच्चे कई बार झूठ बोल देते हैं। अगला है सामने वाले को भ्रमित करने के लिए। कई बार बच्चे अपनी बातों को छिपाने के लिए या सामने वाले को थोड़ा बहकाने या भ्रमित करने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। कभी कभी बच्चे मज़े लेने के पर्पज़ से, मज़े करने के पर्पज़ से भी झूठ बोल देते हैं। जैसे कि बच्चे को कोई गेम नहीं खेलना है तो वो अपने फ्रेंड से झूठ बोल सकता है कि हाँ आज उसके पेट में दर्द है इसलिए वो गेम नहीं खेलेगा, इस टाइप का हो सकता है। या फिर वो चाहता है कि उसका फ्रेंड या उस कोई दूसरे लोग उसके सामान को ना छुए, तो उसके लिए भी वो झूठ बोल सकता है। जैसे कि कोई बच्चा उसके घर आए और बोले कि चलो ये कैरम रखा है हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो बच्चा उससे झूठ बोल, क्योंकि उसका मन नहीं है इसलिए वो झूठ बोल करके कह सकता है कि इस कैरम के पीछे कोई कॉकरोच है या छिपकली बैठी है या कोई भूत बैठा हुआ है, अगर हम इसे हटाएंगे तो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे दूसरे बच्चे को भ्रमित भी कर सकते हैं। जब बच्चे इस तरीके का झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो आँख में आँख डाल करके ये झूठ आसानी से बोल जाते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि अगला व्यक्ति भी उनके ऊपर भरोसा कर लेता है। अगला है अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। कई बार बच्चों से अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनको छिपाने के लिए भी बच्चे झूठ बोल जाते हैं। जैसे कि उनसे घर की कटलरी का कोई सामान टूट गया है या कांच का कोई सामान टूट गया है जिसके लिए उनको पेरेंट्स से डांट पड़ सकती है, या उनका खुद का कोई सामान खो गया है, या उनका कोई ड्रेस फट गया, उनकी साइकिल चोरी हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है, या उन्होंने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और इस बार टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है जिसमें जिनको छिपाने के लिए या अपनी गलतियों को ढकने के लिए बच्चे झूठ बोल सकते हैं। अगला है पहले बोले गए या पुराने झूठ को सही साबित करने के लिए। कई बार जब बच्चों का पुराना झूठ पकड़ा जाता है तो बच्चे उसको सही साबित करने के लिए एक नया झूठ और बोल देते हैं, एक नई कहानी और बता देते हैं। तो इस कंडीशन में भी बच्चे और झूठ बोल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके पुराने झूठ के ऊपर बराबर विश्वास रखे और उसको गलत ना ठहराए, इसलिए। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो कई बार बच्चे ऐसे छोटे झूठ बोलते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चे थोड़ा ट्रिक से झूठ बोल जाते हैं या कई बार इतना विश्वास दिला देते हैं कि सामने वाला उसके झूठ को नहीं पकड़ पाता है। तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी प्रकार का झूठ हो आसानी से पहचाना जा सकता है। जब बच्चे अक्सर झूठ बोलते हैं तो, या फिर जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वो अनजान होने की, अजनबी होने का दिखावा करते हैं। तो जब वो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं तो उस टाइम पर समझ जाना चाहिए कि बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे जब अक्सर झूठ बोलते हैं तो उस टाइम पर नज़रें चुराने लगते हैं या नज़र से नज़र नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि अपने हम उम्र के बच्चों के साथ तो वो ऐसा कर सकते हैं कि नज़र से नज़र मिला करके झूठ बोल जाते हैं, लेकिन उनको बड़े लोगों का डर होता है, इस वजह से वे नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है।
झूठ बोलते हुए बच्चे ध्यान भटकाने के लिए किसी चीज़ से खेलना है, छेड़ना या अपने को इधर दूसरी चीज़ों में एंगेज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि जब आप बच्चों से कन्वर्सेशन करके पूछ रहे हैं कि क्या आपने ऐसा किया है या ऐसा क्यों किया है या तुमने झूठ बोला है, तो बच्चे उसी टाइम पे किसी अलग एक्टिविटी की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट कर लेंगे। जब बच्चे झूठ बोलते हैं और उनसे जब सवाल जवाब किया जाता है तो आम तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा समय लेकर के फिर जवाब देते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में कोई स्टोरी बना रहे होते हैं या उसका आंसर क्रिएट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अब वो उस झूठ के ऊपर अपना जवाब देंगे। झूठ बोले गए विषय पर जब कई बार सवाल किया जाता है तो वो उस बात को बदलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें, असहज बातें भी निकल जाती जिसको वो मोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करते हैं और झूठ पे झूठ बोल जाते हैं। तो ये भी इससे भी हमें पता चल जाता है। बच्चे अपने झूठ को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लगते हैं, क्योंकि मदर फादर या बच्चों से जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर, वो झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि बचपन में एक छोटा बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कितना झूठ बोल सकता है, किस प्रकार की कहानी बना सकता है, तो उसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब कई बार बच्चों से झूठ से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, उनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो उस टाइम पर जो उनकी नॉर्मल वॉइस होती है उससे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज़ थरथराने लगती है, तो उससे भी पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो उसका स्पष्टीकरण बहुत अधिक देते हैं, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं जाते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इतना क्लैरिफिकेशन तभी दिया जाता है जब कोई सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है। अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चों के अंदर इस तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाता है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, इस हैबिट को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है उनको हम 1-2 दिन या 10 दिन में नहीं भुला सकते हैं। इन आदतों को भुलाने में या रोकने में बहुत समय लगता है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको निश्चित रूप से समय लगेगा। तो पेरेंट्स को पेशेंस रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए और बच्चों को झूठ बोलने की आदत या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो उससे धीरे धीरे करके ही उसको निवारण मिलेगा या निवारण करा सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो देखिए, अगर बच्चों में झूठ बोलने की आदत लग गई है तो उसको समय रहते ही आपको ट्रीट करना चाहिए या उसको करेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आप कई सारे ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे कि बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं वापस। जिसमें पहला है सच बोलने की प्रेरणा दें। बच्चों को सच बोलने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सच बोलें, झूठ का सहारा नहीं लें। बच्चों को समझाएं कि सच लंबा चलता है लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। और बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि एक बार अगर वो झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छिपाने के लिए उन्हें फिर से कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों को एनकरेज करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बताते रहना चाहिए। अगला है अपने बच्चे को झूठ बोलने से रोकें। कई बार ऐसा हर पेरेंट की लाइफ में ऐसा स्टेज आता है या टाइम आता है जिसमें उनको अपने बच्चों को झूठ बोलने से रोकना पड़ता है, क्योंकि ये सच छिपाना या झूठ बोलना बहुत ही जनरल सा प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। क्योंकि सच बोलना थोड़ा कठिन होता है, झूठ बोलना आसान होता है, इसलिए बच्चे अक्सर झूठ बोलने की आदत को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों में हमेशा ईमानदारी की आदत डालनी चाहिए कि ईमानदारी सिखाइए बच्चों को कि वो हमेशा ऑनेस्ट होकर के अपनी जो सच बात है, चाहे वो उसमें किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके से वो गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सच है उन्हें सदैव सच ही बोलना चाहिए। अगला है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह सिद्धांत बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि सच बोलना या ईमानदार रहना कितना आवश्यक होता है, क्योंकि
बच्चे जो होते हैं हमेशा बड़ों को फॉलो करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं या उनके सिबलिंग्स हैं या कोई भी एल्डर है या उनके टीचर्स हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं अक्सर इनमें से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं और बच्चे उनको फॉलो करना या उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जिस प्रकार से जो उनके रोल मॉडल जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी उसी को सीखते हैं। अगर उनमें से कोई झूठ बोलेगा तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। इसलिए हमेशा हर परिवार के अंदर कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहें। तो इस तरीके से बच्चा खुद ईमानदारी को फॉलो करने लगेगा या ईमानदारी को सीखने लगेगा। परिवार के नियमों और मूल्यों में सच बोलना और ईमानदारी, ये पॉइंट ज़रूर से जोड़ना चाहिए। और हमेशा इस चीज़ का बच्चों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बल देते रहना चाहिए कि वो हमेशा इस प्रैक्टिस को फॉलो करते रहें। जब भी बच्चों को मौका मिले झूठ कभी ना बोले, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, उनको हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि अगर वो अलग अलग तरीके से झूठ बोलते हैं तो यह उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आप उनको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं कि अगर किसी ने इस तरीके का झूठ बोला है और उन्होंने कितने बड़े नुकसान को झेला है, तो इस तरीके का या कैसा नुकसान को भुगता है। तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अगला है ईमानदारी की किस्सों वाली किताबें गिफ्ट करें। बच्चों को आप बता सकते हैं बच्चों को आप बता सकते हैं या कुछ इस प्रकार की जो मोटिवेशनल बुक्स होती है जो बच्चों के बिहेवियर को एनकरेज करती है, इस प्रकार की किताबें आप बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सही गलत में या अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं पता होता है, तो यह पेरेंट्स का फ़र्ज होता है कि ये उन्हें सिखाए। अगर बच्चा एक बार में नहीं समझता है तो आप उसको बार बार समझाइए, रोज़ समझाइए। बच्चा धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझने लग जाएगा। और आप इसके लिए कुछ और अलग तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि जब टीवी शोज़ देखते हैं तो आप उसमें कोई ऐसे मोटिवेशनल या अच्छी आदतें सिखाने वाले जो सीरियल आते हैं या कोई कार्टून्स आते हैं या कोई कहानियाँ आती है, तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं। बेड टाइम पर जब बच्चे सोने जाते हैं तो उस टाइम पर आप उनको कुछ अच्छी स्टोरीज़ सुना सकते हैं। और इसके लिए आप बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स या फिर कुछ नॉवेल्स भी ला करके दे सकते हैं, या कुछ ऐसी किताबें दे सकते हैं जो बच्चों के लिए पढ़ने और समझने में सरल हो और अच्छी नैतिक शिक्षा या अच्छे आदर्श बच्चों को सिखाएं। तो इससे बच्चों को सच बोलने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने जीवन में सच बोलने और ईमानदारी, इन गुणों को भी ग्रहण करते हैं। अगला है उदाहरण दे और परिदृश्य बनाएं। अर्थात बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल्स देते रहना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर वो झूठ बोलते हैं, ईमानदारी को नहीं अपनाते हैं, तो ये कितना गलत हो सकता है या कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरीके से उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि बच्चा बार बार झूठ बोल रहा है तो आप उसी स्टेज में बच्चे को पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी वो उनकी रॉ स्टेज है। अर्थात अभी इस टाइम पर आप बच्चों के बिहेवियर को फटाफट से चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक अगर इसके अंदर ये हैबिट रही तो वो भविष्य में भी झूठ बोलेगा और कोई ना कोई नुकसान उठाएगा या समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी की कहानियाँ या सच्ची आत्मकथाएं या उदाहरण देना चाहिए कि एक व्यक्ति के जीवन में ईमानदार होना कितना ज़रूरी है, ये बताएं। कई बार बच्चे थोड़ी फैंका फांकी या डींगे मारने की आदत होती है कुछ बच्चों की, तो उस कारण भी बच्चे कई बार झूठ बोल जाते हैं। तो उन आदतों को भी बच्चों की ठीक करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि इस तरीके की फालतू बातें वे ना करें। अगला है बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। कई बार जब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर होता है तो उसकी वजह से भी वो झूठ बोल जाते हैं। जैसे कि बच्चों पे अक्सर इस चीज़ का प्रेशर होता है कि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए। अब वो किसी वजह से या किसी कारणवश अगर नहीं लेकर के आ पाए हैं मार्क्स, तो अब वो कोई ना कोई झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है कि वे अच्छी पढ़ाई करें। अब उसकी कैपेसिटी से बाहर था, वो नहीं कर पाया इतनी मेहनत, इसलिए अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। तो बच्चे इन पेरेंटल प्रेशर्स की वजह से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को आश्वस्त करें कि अगर वो आपको सच बता देंगे तो आप हमेशा उनके साथ हैं, आप उनको डांटेंगे या मारेंगे नहीं। आमतौर पर अपन देखते हैं कि बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो उनको इस चीज़ का डर रहता है, और वो झूठ भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई नेगेटिव
रिज़ल्ट हो सकता है हमारी बात का, क्योंकि उनसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए उनकी पिटाई हो सकती है, उनको कोई पनिशमेंट मिल सकती है, तो वो झूठ बोल जाएंगे। तो बच्चे को नेगेटिव रिजल्ट का बहुत ज़्यादा डर होता है, या फिर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए वो पेरेंट्स को बता देंगे, तो पेरेंट्स उनको पनिशमेंट देंगे। तो इन नकारात्मक परिणामों की वजह से बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और अगर वो सच्चाई का खुलासा करने की कोशिश करते तो उनको डांट से डर लगता है। इसलिए हमेशा बच्चों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहिए कि अगर वो पेरेंट्स के ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनको किसी भी तरीके से पेरेंट्स नहीं डांटेंगे या नहीं मारेंगे या कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इस तरीके से बच्चों के मन में जो बातें होती है, बच्चे सच बातें आपके सामने धीरे धीरे कहने लगेंगे, क्योंकि बच्चों को ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। जब उनका बिलीव पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है या वो बिलीव करने लगते हैं 100%, तो वो अपने आप से जितनी भी सच बातें होती वो सारी की सारी बातें बोल देते हैं और झूठ बोलना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इसके लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंफर्टेबल बनाना चाहिए कि वो आराम से बैठ करके अपनी बातें उनके साथ साझा करें। तो इस तरीके से बच्चा जितनी बातें उसके अंदर होगी वो सारी की सारी अपने पेरेंट्स के सामने बता देगा। अगला है कि किसी भी झूठ को या कोई भी ऐसा काम हुआ है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस वजह से बच्चे ने झूठ बोला है, किस वजह से उसने ये नुकसान या परेशानी उठाई है। कई बार बच्चे डर के मारे अपने पेरेंट्स से सच बात नहीं बोलते हैं, तो इसलिए और झूठ बोल जाते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा इनके रीजंस जानने चाहिए कि बच्चे ने झूठ बोला है, पता चल गया, लेकिन ये अब उन्हें पनिशमेंट ना दे करके इसके पीछे का रीज़न पता करना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे ने झूठ बोला है, वो सीधा उनको पनिशमेंट दे देते हैं बिना कारण जाने। तो इस प्रकार से बच्चों के मन में ये बात बैठ जाती है कि पेरेंट्स ने बिना रीज़न जाने उनको पनिशमेंट दे दिया, तो अगली बार भी अगर वो इस तरीके से कुछ करेंगे तो उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा पेरेंट्स को अगर कभी भी बच्चों का इस प्रकार से झूठ पकड़ में आता है तो उसके पीछे का कारण जानना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम कारण जानने की कोशिश करेंगे तो बच्चों की जो ये आदत है इसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं। और अगर समय रहते रहते इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चों की परमानेंट हैबिट बन सकती है झूठ बोलना। बच्चों से हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत अनमने से होते हैं, दुखी भी होते हैं, तो इन वजह से भी हो सकते हैं। तो बच्चों से हमेशा बात करते रहना चाहिए, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। अगला है परिणामों और चेतावनी प्रणाली के बारे में चर्चा करें। जब आपको पता चलता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, अक्सर झूठ बोलता रहता है, तो इस टाइम पर उसको इससे होने वाले जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में या बता बच्चों को अलर्ट करना चाहिए कि अगर वो इसी तरीके से इस हैबिट को कंटिन्यू करते गए तो उनके लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो झूठ बोलते गए तो सोसाइटी में या उसके फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली में उसको एक बेईमान व्यक्ति के रूप में उसको लेबल किया जा सकता है। तो इस तरीके से भविष्य में भी लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उसको बेईमान व्यक्ति का लेबल हमेशा जीवन भर सहना पड़ सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि बेईमानी का रास्ता जो होगा वो उनके लिए गलत रहेगा और ये बच्चे उसका गलत चुनाव कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को डांटना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को डांटा या चिल्लाया जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ें होती है, कंडीशन या सिचुएशंस होती है, वो बिगड़ सकती हैं। तो पेरेंट्स को कभी भी इन मैटर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएं। जब कई बार आपको पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, अब आप उस बच्चे से कुछ एक्स्ट्रा काम करवाइए। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब बच्चों का झूठ पकड़ में आ जाता है तो पेरेंट्स बच्चों की कोई पसंदीदा चीज़ ले लेते हैं और अब उसको अभाव दिखाते हैं। तो उनको लगता है कि अगर इस तरीके की हरकत की जाएगी तो बच्चा अपने आप से इस हैबिट को छोड़ देगा। नहीं, इस तरीके से बच्चा और ज़्यादा अपने व्यवहार को ख़राब कर लेगा या उसके मन में अपने पेरेंट्स के प्रति एक गलत भावना आ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। तो हमेशा इसको पॉजिटिव तरीके से बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए, बहुत हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बच्चों से आप एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, जैसे कि आपको बच्चे का झूठ पकड़ में आया, अब आप बच्चों को दे सकते हैं कि 1 वीक तक बच्चों को गार्डन में पानी वही देंगे, या फिर उनको 7 दिन तक रोज़ नए नए पौधे लगाने पड़ेंगे,
या मार्केट से जाकर के उनको दूध लेकर के आना पड़ेगा, या सब्ज़ी लेकर के आनी पड़ेगी, या मंदिर में जाकर के उनको पूजा करके आनी पड़ेगी। आप किसी भी टाइप का इस तरीके का बच्चों को एक एक्स्ट्रा काम या टास्क दे सकते हो, या उनको आप दे सकते हो कि किसी रूम की डस्टिंग करे। वो आप छोटे छोटे से काम, या कपड़ों को तह बना करके रखना है, या अपने रूम को नीट एंड क्लीन बना करके रखना है। इस तरीके के आप बच्चों से धीरे धीरे काम करवाएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो ध्यान होगा या बच्चों की जो एनर्जी होगी वो इस तरीके के कामों में इन्वेस्ट होती जाएगी। तो बच्चों की जब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जब इस प्रकार के कामों में इन्वेस्ट हो जाती है, तो वो उनके दिमाग में कोई गलत थॉट्स नहीं आते हैं, या वो झूठ बोलना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और इसी के साथ साथ में बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है कि वो जैसे कि घर के छोटे मोटे काम हैं, या जो डेली रूटीन के काम होते हैं, या खुद को क्लीन रखने के काम होते हैं, खुद को टाइडी रखने के काम होते हैं, इस तरीके के वो खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि खुद के कपड़ों को अरेंज करके रखना, अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना, अपनी बुक्स को समेट करके रखना, इस या फिर अपना जो बेड होता है उसको समेट करके रखना, या गार्डन की केयर करना, पशु पक्षियों की देखभाल करना। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, और उनके अंदर अच्छी हैबिट्स भी डेवलप हो जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म तक रहती है। बच्चों को पनिशमेंट अगर दी भी जाती है तो बहुत हार्श नहीं देनी चाहिए, इससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और कई बार हम देखते कि पेरेंट्स पनिशमेंट देते हुए बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इतना एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक गलत पेरेंटिंग टेक्निक हो सकती है। अगला है बच्चों की तारीफ़ करें, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है, दिल होता है, बहुत ही मासूम और नाजुक होता है। तो कई बार जब आप उनको डांटते हैं, या जब उनका झूठ पकड़ में आ जाता है, तो वो रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं। तो इन कंडीशंस के टाइम पर आपको बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने का ज़रूरत होता है, और बच्चों को मोटिवेट करने का ज़रूरत होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब बच्चे कई बार ऐसी कंडीशंस में घबरा जाते हैं, तो आप उन्हें पहले कंफर्टेबल फील कराइए, उन्हें थोड़ा हंसाइए, मुस्कुराने दीजिए। उसके बाद आप उनको बच्चों को धीरे धीरे प्यार कीजिए, तो वो बच्चे अपने आप से अपना बिहेवियर बदलना शुरू कर देंगे। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ने अगर सच आकर के जो सच बात थी वो सच बताई, उसने झूठ नहीं बोली है, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, कि उन्हें प्रेज़ करना चाहिए कि उन्होंने सच बोला है। तो इस तरीके से जब बच्चों को प्रेज़ किया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, और अगली बार वो कभी भी अगर उनके साथ कोई गलत घटना हो जाती है, या वो कोई गलती कर देते हैं, तो वो साफ साफ आकर के अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे अपनी गलती को सुधारते हैं, तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। इसके लिए आप रिवॉर्ड्स भी बच्चों को दे सकते हैं, या कोई ट्रीट भी दे सकते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे अपने बिहेवियर को ठीक करने का या करेक्ट करने का काम करने लगेंगे। जब आप कई बार बच्चों को झूठ पकड़ते हुए देख लेते हैं, तो बच्चे को पहली बार में हमेशा वार्न करना चाहिए, पहली बार में ही आपको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। वार्निंग दीजिए कि ये गलत बिहेवियर है, और अगर आपने इसी तरीके से कंटिन्यू किया या झूठ बोला, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, या हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ। तो इस तरीके से बच्चे को पहले वार्न करना चाहिए। और अगर फिर भी बार बार बच्चा झूठ बोलता जाता है, तो उसके बाद में आप कोई ना कोई उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, या उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि सख्त सज़ा ना दें जब तक की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों को समझाना चाहिए कि झूठ बोलना कितना गलत होता है, और इसके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये बच्चों को अच्छे से बैठा करके समझाना चाहिए। एक नहीं, अगर आपको ज़्यादा बार भी ये समझाने की कोशिश करनी पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लॉन्ग लाइफ को अफेक्ट करता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स ना बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जब वो बच्चे का झूठ पकड़ते हैं या कोई गलती पकड़ते हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक गैप बन जाता है, और उस गैप को फिल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के मन में बचपन में ही इस तरीके की भावना ना आए, इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। उनको शांत रह करके समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि झूठ बोलना कितना गलत है, और इससे उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो कितनी अफेक्ट हो सकती है। हमेशा बच्चे को बीच बीच में कई बार वार्न करते रहना चाहिए कि आपको पता है कि वो खुद झूठ बोल रहा है। तो ऐसा करने से बच्चे जो होते हैं वो झूठ बोलने के पहले एक बार सोच लेते हैं कि क्या पता अगर हमने झूठ बोला तो पेरेंट्स हमारे पहचान जाएंगे। तो इस वजह से भी बच्चे कई बार अपनी बातों को सच बोल देते हैं। कई बार जब आपको लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो। इस तरीके का क्वेश्चन करने से बच्चे खुद थोड़े से
अलर्ट हो जाते हैं कि शायद हमारा झूठ पकड़ में आ गया है हमारे पेरेंट्स को, तो बच्चे जो सच होगा वो बोल जाएंगे। आपको घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि बच्चों को झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए फैमिली के। एक हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो बच्चे सच बात है वो बोले, उनको झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कई बार आपको लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो आप उसको अच्छे से चेतावनी दीजिए, अलर्ट कीजिए कि उनको ऐसा नहीं करना है, ये करना गलत है। और अगर वो दोबारा ये ऐसा करेंगे तो उनके लिए एक्शन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को अलर्ट करके समझा भी सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि कई बार बच्चे जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और गंभीर है समस्या, और बच्चे झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हैं, बार बार झूठ बोलते जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम में आप बच्चों के अंदर ऑनेस्टी डेवलप करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल पर्सन की भी मदद ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स थी, कुछ सॉल्यूशंस थे जिनको अपना करके हम बच्चों की जो झूठ बोलने की हैबिट है उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने झूठ बोलने की आदत कब बच्चों में डेवलप हो जाती है, कैसे हो जाती है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।